नमस्कार, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं आपके घर परिवार का सबसे पसंदीदा शो फैमिली गुरु। आज के इस शो में आपके परिवार के लिए कुछ खास लेकर आई हूं। सबसे पहले आपका राशिफल यानी कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है, आप क्या करें जिससे कि आपका दिन और बेहतर हो सके। राशिफल के बाद आपको बताऊंगी कि सर्दियों में अक्सर लोगों के हाथों और पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है। ये सूजन क्यों आती है और इसे कैसे घर में ही रहकर चंद मिनटों में दूर किया जा सकता है, यानी इससे घबराने की और डॉक्टर की जेब भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तीसरी बात होगी आपकी खूबसूरती की। सर्दियों में त्वचा रूखी सूखी हो जाती है, स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन ड्राई और हाथ लगाते ही वाइट सी हो जाती है। लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ घरेलू टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपनी स्किन को सर्दियों में ड्राइनेस से बचा सकते हैं और उसे सुंदर और कोमल बना सकते हैं। और चौथे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी सबसे बड़ा उपाय। इस सेगमेंट में आज हम जानेंगे कि जिन लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, ऑफिस में तरक्की नहीं मिल रही है, वो लोग आज के बताए गए उपाय को अपनाएं तो उनके रास्ते खुलेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर जरूर होगी। और इस शो के आखिर में लाइफस्टाइल सेगमेंट के तहत आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक्सपर्ट आशमी मुंजाल से, जो आपको बताएंगी बालों की चोटी के खूबसूरत डिजाइन जो आपकी पर्सनैलिटी में लगा देंगे चार चांद। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके राशिफल से। आपका राशिफल ज्योतिष के अनुसार 24 जनवरी 2023 यानी कि मंगलवार का दिन धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, यानी कि मेष राशि का लव लाइफ कैसा रहने वाला है या मेष राशि का लव राशिफल कैसा रहने वाला है। लव कपल्स के रिश्ते को नई राह मिलेगी। परिवार के सदस्य आपके रिश्ते से खुश हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों की बहार आएगी। परिवार के सहयोग से प्रेम विवाह होगा। दाम्पत्य जीवन में आएगी खुशियां। लव कपल के बीच कहासुनी हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें और बगैर किसी कारण के संदेह न करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लव राशिफल की। आज का दिन लव और मैरिड कपल्स दोनों के लिए अच्छा है। कपल्स के बीच रोमांटिक भावनाएं पैदा होंगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लव राशिफल की। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन प्रतिकूल रहेगा। मन में तनाव और नकारात्मक विचार आएंगे। लव कपल के लिए आज का दिन अच्छा है। आपका प्रेमी आज आपको अपने दिन के बारे में बता सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लव राशिफल की। लव कपल के बीच कहासुनी हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें और बगैर किसी कारण के संदेह न करें। शादीशुदा जोड़े के लिए दिन अच्छा है। अब बात करते हैं सिंह राशि के लव राशिफल की। लव कपल अब भविष्य के बारे में सोचेंगे। आप दोनों घर वालों से शादी की बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्थिति बेहतर रहेगी। परिवार के छोटों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लव राशिफल की। अगर आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर है। आपको हाँ में जवाब मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का दिन सामान्य रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के लव राशिफल की। प्रेमी जोड़ों के बीच विवाद हो सकता है। परिवार के लोग आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हिम्मत ना हारें। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लव राशिफल की, यानी कि जीवन साथी आपको खुश करने के लिए कोई तोहफा दे सकता है। पार्टनर के साथ रोमांटिक पलों का आनंद उठाएंगे। लव कपल्स के लिए दिन सामान्य रहेगा। आपको अपने किसी करीबी से कोई अच्छी सलाह मिलेगी जो जीवन में काम आएगी। अब बात करते हैं धनु राशि के लव राशिफल की। आज का दिन लव कपल के लिए ठीक नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लें। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव रहेगा। जीवन साथी आपको मनाने की कोशिश करेंगे।
अब बात करते हैं आज के मकर राशि के लव राशि फल की। धार्मिक कार्यों में पार्टनर की रुचि बढ़ेगी और आपको इस दिशा में प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। लव कपल एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, मन की सारी बातें एक दूसरे से साझा करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लव राशि फल की। बिना वजह गुस्से में अपशब्द न कहें, कुछ भी कहने से पहले सोच लें। अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें। विवाहित माता पिता का दिन अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी मीन राशि यानी कि लव राशि फल की। गुस्से को थोड़ा सा भूलें और मतभेद दूर करें। एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करें और एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। विवाद बढ़ने से रिश्ते बिगड़ेंगे, इसलिए छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। रोमांटिक मूड में रहेंगे। तो चलिए अब राशिफल के बाद आपको बताते हैं आपके हेल्थ के बारे में फैमिली गुरु के हेल्थ वीडियो में। साथियों, सर्दियों का मौसम जहां खाने पीने के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है, वहीं कुछ लोगों को सर्दियां आते ही टेंशन हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को सर्दियों में हाथ पैर की उंगलियों में सूजन आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस सूजन की वजह से दर्द और खुजली भी परेशान करने लगती है। कई बार ये परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि जूते चप्पल पहनना भी मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में हाथ पैर की उंगलियों में सूजन की समस्या कई बार आर्थराइटिस की वजह से भी होती है, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो सूजन क्यों होती है या क्यों आती है। असल में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो हमारे हाथ पैरों की नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो ढंग से नहीं हो पाता। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक खास बात बता देती हूँ कि खूब मात्रा में पानी पिएं और कुछ घरेलू उपाय अपनाएं, जिससे ये सूजन खत्म हो जाए। चलिए आपको ये टिप्स अब समझा देती हूँ, इसके खास तरीके। इसके लिए सबसे पहले आप नींबू के रस का उपयोग कर सकते हैं। दादी नानी के ये घरेलू नुस्खे आपको हाथ पैर की उंगलियों में होने वाली सूजन और खुजली से छुटकारा दिलाएंगे। इसके लिए नींबू का रस उंगलियों में लगाएं। चलिए अब दूसरा उपाय समझिए। अगर आपके हाथ पैर की उंगलियां ठंड से सूज गई हैं और उनमें खुजली हो रही है, तो सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना कर उसे उंगलियों में लगाएं और फिर मोजे पहन लें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, सर्दियों के ठंडे पानी में काम करने के बाद तुरंत हाथों को आग या ब्लोअर पर ना सेकें। इसकी वजह से समस्या कम होने की बजाय और अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में ठंडक कम करने के लिए आप गर्म कपड़े में थोड़ी देर हाथ पैर लपेट लें। इससे आपकी हाथ पैर की नसों में गर्माहट मिलेगी, यानी कि आपकी जब हाथ पैरों की नसों को गर्माहट मिलेगी तो उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप एक काम और कर सकते हैं। हाथ पैर की उंगलियों में सूजन की समस्या को कम करने के लिए सुबह उठकर थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, ताकि शरीर में खून का संचालन बेहतर रहे। अगर किसी को ठंड में हाथ पैर में उंगलियां सूज जाती हैं, इसकी समस्या अधिक हो जाती है, तो उसको क्या करना है, उसको जैतून के तेल में हल्दी मिलाकर उस सूजन वाली जगह पर लगाना चाहिए। इससे काफी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हमें हाथ पैर की उंगलियों को गर्माहट देनी है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके। ऐसा होते ही सूजन गायब, यानी आपको डॉक्टर के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं आपकी ब्यूटी के बारे में, यानी फैमिली गुरु ब्यूटी टिप्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं ना कि लड़कियां अपनी ब्यूटी को लेके काफ़ी कॉन्शियस होती हैं। वो चेहरे पे तो मेकअप कर लेती हैं, लेकिन अपने बालों का सही से ख्याल नहीं रख पाती। आज हम आपको कुछ बालों के ऐसे डिज़ाइन बताने वाले हैं जिससे कि आपके चेहरे पे चार चांद लग जाएंगे। जब बात चेहरे की खूबसूरती की हो तो शायद ही कोई इंसान हो जो खूबसूरत दिखने के बारे में ना सोचता हो। जिस तरह से चेहरे पर दाग धब्बे किसी को अच्छे नहीं लगते, ठीक उसी तरह से होठों का कालापन भी लोगों को रास नहीं आता। हालांकि लिपस्टिक, बाम जैसे प्रोडक्ट की मदद से आप कुछ समय के लिए काले होठों को छुपा तो सकते हैं, पर उनमें नेचुरल ब्यूटी नहीं आती। मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने जा रही हूँ जिससे आपके होठ परमानेंट गुलाबी दिख सके। तो चलिए समझिए हल्दी मलाई का ये खास उपाय। होठों को गुलाबी बनाने के लिए रात को सोने से पहले हल्दी और मलाई का पेस्ट लगाएं। दोस्तों, औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी
इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्किन को संक्रमण से बचाते हैं। मलाई का पेस्ट आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इस पेस्ट को होठों पर लगाने से आपको कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस होगा। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, नींबू का रस। नींबू का रस चेहरे के दाग धब्बों को छुटकारा दिलाने के साथ ही होठों का कालापन दूर करने में भी काफी मददगार होता है। आप हफ्ते में 3 से 4 बार होठों पर नींबू का रस लगाएं और 5 मिनट बाद होठों को धो लें। धोने के बाद चेहरे और होठों पर कोई मॉइस्चराइजर लगा लें। इससे भी आपके होठ गुलाबी होने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं लिप्स पर कालेपन यानी पिगमेंटेशन को दूर करने के कुछ ट्रीटमेंट, जिससे आपके होठ और खूबसूरत हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज जब आप ये वीडियो देखेंगे और हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे होठों के ट्रीटमेंट से आप हो जाएंगी एकदम से खूबसूरत और आपके होठ हो जाएंगे एकदम से गुलाबी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। आज हम आपको दिखाना चाहते हैं जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है पिगमेंट रिमूवल का, वो एक लेज़र से किया जाता है। पहले हम पील्स यूज़ करते थे जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। सो आजकल ये Q-Switch न्यू लेज़र्स आई हैं जिनसे हम टैटू रिमूवल भी करते हैं। सो सेम लेज़र्स कम इंटेंसिटी में हम यूज़ करते हैं पिगमेंट रिमूव करने के लिए फ्रॉम द लिप्स। सो आई विल शो यू टुडे। सो दिस इज़ आवर पेशेंट। She has mild pigmentation over the lip area, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन little bit pigmentation especially on the corners of the mouth. So आज हम ये वाला pigmentation इनका ट्रीट करेंगे। पहले हम लिप्स को क्लीन करेंगे। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द एरिया, नहीं तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये Q-Switch मशीन है, इससे लेज़र की बीम्स जा रही हैं और आपके लिप्स के ऊपर ये पिगमेंट को टारगेट कर रही हैं। सो बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपल है। इट विल जस्ट टेक 10 to 15 मिनट्स और इसमें आपका ट्रीटमेंट हो भी जाता है। वी यूजुअली गिव 2 passes। अगर ज़्यादा पिगमेंट होता है तो वी गिव लिटिल मोर मल्टीपल passes। सो ये लेज़र बीम है, ये आपके लिप्स पे पिगमेंट को टारगेट करती है। सुपरफिशियल लेयर से लेकर थोड़ा सा डीप लेयर तक ये पिगमेंट को टारगेट करती है। धीरे धीरे 2-3 सेशंस के बाद आप देखेंगे, सिंगल सेशन में भी रिजल्ट दिखाई देता है, बट जब आप मल्टीपल सेशंस लेते हैं तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द स्किन टेक्सचर ऑल्सो अलॉन्ग विथ पिगमेंटेशन। सो 2 passes आर जनरली इनफ। 10 से 15 मिनट का सेशन है एंड इट्स वेरी ईजी, वेरी सिंपल। सो इट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आई थिंक सबको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए जिनको भी पिगमेंट का प्रॉब्लम है। सो हमारा ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इमीडिएटली थोड़ा सा चेंज देख सकते हैं। कोई भी रेडनेस नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, कोई स्कैबिंग नहीं है, हल्का सा स्किन में चेंज आया है, थोड़ी पिंकिशनेस आई है। सो ये हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अब खुश हो गए होंगे ना आप? तो आज से अपने होठों का ख्याल रखिए, इन्हें कालेपन से बचाइए और इनकी नेचुरल ब्यूटी बढ़ाइए। अब आपको बताते हैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में। तो दोस्तों, बालों में चोटी आजकल लड़कियों की सबसे पसंदीदा हेयर स्टाइल में से एक है। किसी भी मौके पर हेयर स्टाइल आपको स्मार्ट लुक देती है। लड़कियां चाहे ऑफिस जाएं या किसी पार्टी में, अलग तरीके की चोटियां आजकल ट्रेंड में है। चाहे सर्दियों में मैसी चोटी हो या फिर लूज चोटी, हमेशा किसी भी आउटफिट के साथ मैच करती है। लेकिन चोटियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लड़कियां परफेक्ट तरीके से अपने बालों को स्टाइल नहीं कर पाती, जिससे उनका लुक खराब होने लगता है। अगर आप भी कुछ आसान तरीकों से परफेक्ट चोटी बनाना चाहती हैं तो ब्यूटी एक्सपर्ट और मेकअप आर्टिस्ट आशमीन मुंजाल आपको कुछ आसान तरीके बताने जा रही हैं, जिससे आप किसी भी तरह के बालों में परफेक्ट चोटी बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इस खास वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है, छोटी है, आपके बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट है या घने हैं या हल्के बाल हों, तो किस तरह की ब्रेड्स को आप अपने आप पे बना सकते हैं अलग अलग ड्रेसेस के हिसाब से। अगर आपने सूट पहना है, साड़ी पहना है, ड्रेस पहनी है, गाउन पहना है या आपने बिल्कुल वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक कैरी की हुई है, तो भी आप ब्रेड्स बना सकते हैं। तो ब्रेड्स के अंदर अलग अलग लुक्स होती हैं, जैसे कि फ्रेंच ब्रेड है। अगर आप देखें तो आजकल जैसे बालों के अंदर कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जो बहुत इजीली खुद बन सकते हैं, जिसको हम ट्विस्ट एंड टर्न फ्रेंच बोलते हैं। ये इस तरह के डिज़ाइंस हैं। अगर आप ब्रेड पे भी बात कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ 3 प्लेट ब्रेड्स जो कि नॉर्मल आप बनाते होंगे, इस तरह के रोप ब्रेड्स हैं। रोप ब्रेड्स, फिश टेल ब्रेड्स, फ्रेंच ब्रेड्स, ट्रिपल लेयर, 4 लेयर,
तो आज हम आपको अलग अलग तरह की 3 ब्रेड्स दिखाते हैं। लेट्स सी कि आपको कौन सी पसंद आती है। आपने देखा फ्रंट में ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए कैसे फ्रंट सेटिंग दी है, और बैक में भी अगर आप कुछ डिफरेंट लुक लेना चाहते हैं तो आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू मेक अ रोप ब्रेड। रोप ब्रेड के लिए आपको अपने बालों को 2 सेक्शन में बांटना है। बहुत ही इजी स्टाइल होता है, और बालों को आपने एक डायरेक्शन में ट्विस्ट करना शुरू करना है। इस तरह से ट्विस्ट करते हुए, जैसे कि इस समय मैं जो इनके बालों में ट्विस्टिंग दे रही हूँ, दैट्स लाइक क्लॉकवाइज। एक तरफ मैं मोड़ रही हूँ, तो पहले एक सेक्शन को हमने ऐसे ट्विस्ट किया, दूसरा सेक्शन जो है इसको पकड़, उसी तरह से जो दूसरा सेक्शन है इसको भी मैंने क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग शुरू कर दी। जैसे आप रस्सी को देखते हैं जो जूट की रोप होती है, जैसे वो बनती है, सिमिलरली इसको हमने रैप किया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जेल या स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं यू कैन डू। और इसके बाद जैसे आपके ये दोनों ट्विस्ट हो गए, इसके बाद अगर आपने दोनों को क्लॉकवाइज टर्न किया था तो इस समय हम इसको एंटी क्लॉकवाइज इसकी रैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो इसके सेक्शन लिए थे उसको हमने क्लॉकवाइज ट्विस्ट दिया है, और जब हम इसको आपस में इन दोनों को अमैल्गमेट कर रहे हैं तो इस समय एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग टर्न हो रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस तरह से रोप ब्रेड आपकी रेडी है। आपकी नॉर्मल ब्रेड से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, ज़्यादा मॉडर्न लग रही है। आप इसको जीन्स पर, स्कर्ट पर, किसी भी तरह से कैरी कर सकते हैं, एंड वेरी स्टाइलिशली वेरी मॉडर्न लुकिंग ब्रेड। तो ये है हमारी फर्स्ट ब्रेड। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड ब्रेड की। तो अगर आप कुछ ट्रेडिशनल पहन रहे हैं या फ्यूजन पहन रहे हैं तो इस तरह की जो फ्रेंच ब्रेड, अगर आप देखते हैं ऊपर से खजूरी ब्रेड है जो कि अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस को मिक्स एंड मर्ज करते हुए प्रॉपर यहाँ से वाटरफॉल की तरह नीचे जा रही है, और नीचे जाकर इसके अंदर प्रॉपर यहाँ पर खजूरी फील आ गया है। सो दिस काइंड ऑफ ब्रेड, खजूरी क्यों कहा जाता है? अगर आप खजूर के पेड़ को देखेंगे तो जो इसके नीचे का जो स्टेम होता है, यू विल सी दिस काइंड ऑफ टेक्सचर देयर। तो इस तरह के लीव्स के और टेक्सचर को मिलाते हुए इस ब्रेड को वाटरफॉल खजूरी लुक दी गई है, जो कि नॉर्मली मॉडर्न या फ्यूजन या वेस्टर्न या ट्रेडिशनल किसी भी लुक के साथ आप कैरी कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड लुक ऑफ द डे, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स द थर्ड लुक। तो जो हमारा थर्ड हेयर स्टाइल है, इट्स वेरी एजी, वेरी क्विकी एंड वेरी मच हाई फैशन। अगर आप हॉलीवुड लुक्स के बारे में बात करते हैं तो इस तरह के हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा फैशन में होते हैं, जिसके अंदर फ्रंट में हमने जो बनाया हुआ, दिस इज कॉल्ड डेडलॉक ब्रेडिंग, जो कि बहुत शार्प एज ब्रेड्स होते हैं। आप इसमें वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं, चाहे तो सेम लुक आप साइड से भी ले सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा शार्प और स्टाइलिश लुक चाहिए। इस समय जो हमने पोनी बनाया है, पोनी ब्रेड, ये हमने डाउन पे बनाया है, लाइक मीडियम टू डाउन। तो आप अगर सूट्स पहन रहे हैं या स्कर्ट्स पहन रहे हैं, इस तरह का आप ले सकते हैं। अगर आप जंप सूट पहन रहे हैं, शॉर्ट्स पहन रहे हैं, तो आप सेम पोनी को एजी बनाने के लिए टॉप पे भी ले सकते हैं, जिसको हम बेसिकली हाई रेस्ट पोनी बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ब्रेडेड लुक देके पोनीस के साथ कंबाइन करके या अलग अलग फॉर्म्स के अंदर शेप अप करके आप अपने लुक्स को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए अपने ऊपर लुक्स, आप ट्राई कीजिए अपने ऊपर ब्रेड्स, अलग अलग टाइप के कलर्स के साथ या पैटर्न्स के साथ उसको कंबाइन करके यू कैन लुक रियली स्टाइलिश दिस समर। मुझसे एक दर्शक ने कहा कि उसके बाल तो बहुत छोटे हैं, वो छोटी कैसे बनाएगी? सवाल तो सही है, लेकिन मुझे मालूम है मेबी के पास इसका जवाब है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके बाल छोटे हों तो भी आप ब्रेड्स को कैसे अपने बालों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और स्टनिंग दिख सकते हैं। तो बालों की लेंथ डजंट मैटर, आपके बाल छोटे भी हों तो भी आप डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स को अलग अलग स्टाइल्स में अपने बालों में बनाकर स्टाइलिश दिख सकते हैं। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको अलग अलग लुक्स। अगर आपके बाल छोटे हैं, जैसे कि इनके बालों में अगर हम ब्रेड करें तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है, इससे भी छोटे बाल अगर आपके होते हैं, ब्लंट कट है या वेज कट है, तो भी सेम हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं। तो लेट्स सी कि छोटे बालों में किस तरह के ब्रेड्स आप बना सकते हैं। तो अगर आपके बाल छोटे हैं या आपको लगता है कि लेंथ ऐसी है जिसमें आप कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यू शुड वॉच दिस हेयर स्टाइल। इसके अंदर जो हमने बैक से लिया है, इट्स लाइक हाफ ब्रेडिंग, जिसके अंदर हम हाफ वाटरफॉल को ही लेते हुए साइड की तरफ चल रहे हैं, और साइड के ऊपर यू कैन डू मल्टीपल ब्रेडिंग, लाइक यू कैन डू 1, 2, 3 और मल्टीपल, एंड अकॉर्डिंगली इवन इन द शॉर्ट हेयर कट और शॉर्ट हेयर लेंथ यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल विद द ब्रेड्स इनकॉर्पोरेशन। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल in short length with so many braids.
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए चोटी बनाने में काफी मददगार साबित होगा। फैमिली गुरु में अब मैं आपको बताती हूँ आज का सबसे बड़ा उपाय। दोस्तों पति पत्नी के बीच रोज रोज झगड़े होते हो या कोई और समस्या हो तो बेडरूम में एक कटोरी में फिटकरी के कुछ टुकड़े रख ले। हर 15 दिन में ये टुकड़े बदल ले। इससे मन शांत होगा और रिश्ते बेहतर होंगे। घर के आपस में लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए आप एक और उपाय करना चाहती हैं तो ये उपाय अपना सकती हैं। घर में किसी लड़ाई को खत्म करना या फिर तनाव को खत्म करने के लिए एक जार में पानी भरकर अपने बिस्तर के नीचे रख दें और रात को इसमें फिटकरी डाल दें। अगले दिन इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल दें। ऐसा करने से घर के सदस्यों के रिश्तों में सुधार आएगा और शांति बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ फैमिली गुरु के आज के इस एपिसोड में आपको काफी कुछ नई और रोचक जानकारी हासिल हुई होगी। इस इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करें, अपने जानने और चाहने वालों के साथ शेयर करें। खुद स्वस्थ रहें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।